यस, प्लीज स्पीक। हाँ जी प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि हमें ऐसे समय में वैष्णव सेवा करनी चाहिए, तो हम किस किस रूप में कर सकते हैं अगर हम करना चाहें, तो व्हाट आर द वेज दैट वी कैन Hundreds and millions of ways. Contact the Vaishnavas, find out the service what you can do directly, indirectly. To the mission of Guru Maharaj, you can do some seva. Personally, you can do some seva to Sikh devotees. You can send some prasad to devotees. When you want to do service, you will always find service. सेवा करने वाले को सेवा की कोई कमी नहीं होती। हनुमान जी से सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, इन सब लोग ने सब सेवाएं छीन ली, फिर भी हनुमान जी ने चुटकी बजाने की सेवा ले ली। जब प्रभु रामचंद्र जमाई लेंगे, तो सेवा करने वाले को कोई सेवा की कमी नहीं होती। और आपके अगर मन में सेवा करने की इच्छा होगी, तो सेवा आपको दौड़े दौड़े आपके दरवाजे पे आएगी। सेवा की प्रवृत्ति होना बहुत जरूरी है, सेवा की इच्छा होना जरूरी है। सेवा की इच्छा अगर नहीं होगी प्रामाणिकता से, तो सेवा नहीं आएगी। जब तक हमारे जेब में गुड़ का टुकड़ा नहीं होता है, तब तक चींटियां दौड़ के नहीं आएंगी। उसी प्रकार से हनुमान का उदाहरण लीजिए, और कोई सेवा में बाधा नहीं आएगी आपकी। सेवा ये हमारा प्रिविलेज है, ये हमारा भाग्य है मनुष्य जीवन में। इसलिए, और अगर सेवा नहीं मिल रही, जैसे हमारी पत्नी कभी कभी बोलती है, अरे बहुत दिन से कोई वैष्णव अस्पताल में आए नहीं है, कुछ सेवा नहीं प्राप्त हो रही है, तो वो प्रार्थना करती है भगवान से, प्रभुपाद से, कि प्रभुपाद जी आपके कोई शिष्य अभी तक आए नहीं बहुत दिन से, हमें सेवा चाहिए। तो 2 दिन में आ जाते हैं कोई ना कोई। ये कई बार का अनुभव है हमारा, अनंत बार का अनुभव है। तो इच्छा, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। अगर आपकी इच्छा है, अगर आपको लग रहा है मेरा जप नहीं हो रहा है, मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, कुछ रुचि नहीं हो रही है, तो पहले भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मुझे आप सेवा दीजिए। तो भगवान फिर सेवा भेजेंगे, आपके दरवाजे पे भेजेंगे, बैठे बैठे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू। और कोई प्रश्न किसी का है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, करुणा करुणा माता। हा माता, बोला प्रभू जी, आमचे एक रिलेटिव्ह आहे, तर ते म्हणतात की मी 24 तास हे जप करतो, 24 तास नामस्मरण करतो, एक्सरसाइज करताना, सायकलिंग करताना, आणि म्हणतात की स्क्रिप्चर्स मध्ये लिहिलेलं आहे की 24 तास नाम घ्यायला पाहिजे, पण असं बसून जप करणं त्यांना काही म्हणजे पटत नाही। तर म्हणजे हे बरोबर आहे का? ते म्हणतात मी तर 24 तास करतोय जप। ये भी अच्छा है, 24 घंटा जप करना अच्छी बात है, खाते पीते, उठते बैठते, एक्सरसाइज करते हुए, चलते फिरते। लेकिन हमारा, उनका शायद कोई गुरु नहीं होगा, उन्होंने दीक्षा नहीं ली होगी। तो जब गुरु की कृपा प्राप्त होती है, गुरु का अनुग्रह होता है, तो हमें नियम सेवा प्राप्त होती है। नियम सेवा का मतलब क्या है कि हर चीज आपको फिक्स में करनी है, 16 माला करनी है, बैठना है, और 4 नियम पालन करने हैं, भगवान की पूजा करनी है, प्रसाद खाना है, ग्रंथ पढ़ना है। तो उनके लिए वो ठीक है जो कर रहे हैं, लेकिन हमारा भाग्य जो है वो हमें गुरु जी की आज्ञा से प्राप्त हुआ है। तो इसलिए हमें किसी भी कीमत पर अपना नियम छोड़ना नहीं चाहिए, उनके द्वारा प्रेरित भी नहीं होना चाहिए। हमें अपना नियम से पालन करना ही करना है, और जब उनको अनुभूति होगी तो वो भी करेंगे, और आपको भी करना है। आप लोग बैठ के 16 माला करते हो, दिन भर नहीं करते हो, वो लोग दिन भर करते हैं, बैठ के 16 माला नहीं करते। तो आपको जब ज्यादा अनुभूति होगी तो आप 16 माला बैठ के कीजिए, और फिर दिन भर खाते पीते, उठते, खाना बनाते हुए, चलते फिरते बोलते रहिए मुंह से। वो भी हमने चर्चा पहले की थी उस बात पर। तो हमें कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपकी इच्छा है, आपको अनुभूति है, जागृति है इस बात की, तो आप करते रहेंगे। तो उनसे प्रेरणा लीजिए आप, और फिर खाना बनाते समय, उठते बैठते, चलते फिरते जब कीजिए। भगवान नाम हमेशा ओठों पर रखिए और जीवन को धन्य कीजिए। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।